नमस्कार। मत्ती के 25वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमें तोड़ों के उस दृष्टांत को देखना शुरू किया था जिससे हमें विश्वास योग्यता के 5 सिद्धांतों की सीख मिलती है। कल हमने बात की परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है उसे सहर्ष स्वीकार करो। दूसरा, हमें क्या दिया है, दूसरे को क्या दिया है, हमें क्या दिया है, उसकी तुलना ना करो, पर जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है चाहे वो कम हो या ज़्यादा उसे स्वीकार करो। और दूसरा, ये सोचो कि उसको कैसे आप परमेश्वर की महिमा के लिए निवेश कर सकते हो, काम में लगा सकते हो। आज हम बाकी के तीनों को देखने वाले हैं और तीसरे सिद्धांत के लिए मैं वापस एक बार 25 अध्याय के पद 22 और 23 को पढ़ता हूं। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब आप देखिए, स्वामी ने कहा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। अब आप देखिए, स्वामी ने कहा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तीसरा सिद्धांत है कि थोड़े के साथ विश्वास योग्य रहना। दुनिया में बहुत लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े मौके का, जब मेरे पास होगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, परमेश्वर के लिए करूंगा। पर जो अभी आपके पास है उससे आप स्वर्ग के राज्य के लिए क्या कर रहे हो? अगर मेरे पास 10 लाख रुपए आएंगे तो मैं उसमें से दशवांश दूंगा 1 लाख रुपए का। पर अभी जो आपके पास 10,000 रुपए आए हैं उसमें से 1,000 रुपए क्या आपने दिए? यीशु ने उस वृद्ध महिला की तारीफ की जिसने थोड़ा दिया पर अपना सब कुछ दिया। अगर आप थोड़े को लेकर विश्वास योग्य रहते हैं तो अधिक को लेकर भी आप विश्वास योग्य रहेंगे, क्योंकि यीशु इसे अपने पुनः आगमन के संदर्भ में बता रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो अभी इस दुनिया में विश्वास योग्य रहेगा उसी प्रकार के अधिकार उन्हें स्वर्ग के राज्य में मिलेंगे। जितनी विश्वास योग्यता इस दुनिया में उतना ही बड़ा अधिकार स्वर्ग के राज्य में। और इस दृष्टांत में 2 तरह के पुरस्कार है, एक तो अधिक पर अधिकार और दूसरा स्वामी के आनंद में सहभागी होना, परमेश्वर के साथ उसके आनंद में सहभागी होना। यह तो मेरे हिसाब से VIP ट्रीटमेंट है। पर एक चीज आपने ध्यान दी, दोनों को, जिसको 5 तोड़े मिले थे और जिसको 2 तोड़े, स्वामी ने एक साथ सम्मान दिया दोनों को। मतलब सम्मान इस बात पर नहीं है कि आपके पास कितना है, सम्मान इस बात भी नहीं है कि आपने और कितने ज़्यादा लाके दिए। सम्मान इस बात पे है कि आपको जो दिया गया क्या आप उसके साथ विश्वास योग्य रहे, क्या आपने उसको निवेश किया। तो सफलता की कुंजी क्या है? परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, चाहे वो आपको थोड़ा लगे, उसके साथ विश्वास योग्य रहो। और विश्वास योग्य रहने का अर्थ है कि उसे काम में लगाओ, उसे काम में लगाओ। ऐसे ही आप एक सफल जीवन का निर्माण कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत जो हमें विश्वास योग्यता के बारे में सीखने को मिलता है वो यह है, डर विश्वास योग्यता का शत्रु है। अभी वापस हम एक बार पद 24 से 30 को पढ़ते हैं। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया था और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफे को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। क्या है जो विश्वास से हमें दूर रखता है? क्या है जो हमें विश्वास योग्य नहीं बनने देता? क्या है जो हमें यीशु मसीह के साथ संबंध शुरू करने से रोकता है या संबंध को बढ़ने नहीं देता? वो है डर। जी हाँ, डर। परमेश्वर की परिकल्पना है कि आप आनंदित रहें, पर आप जानते हैं कि इतने अधिक लोग दुखी क्यों हैं? इतने अधिक लोग
हतोत्साहित क्यों हैं? क्या है जो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है? वो है डर। मैं डर गया था और जाकर मैंने तेरा तोड़ा मिट्टी में गाड़ दिया। यही होता है, डर इंसान को अपाहिज बना देता है। डर कर आप परमेश्वर ने जो आपको दिया है, आपकी काबिलियत, आपका सब कुछ, उसे आप गाड़ देते हो। निवेश करने की जगह आप उसे छिपा देते हो कि कहीं कोई उसे चुरा ना ले, कहीं आप उसे खो ना दो। और कभी कभी आप उसको ऐसी जगह छिपाते हो कि आपको यह याद भी नहीं रहता कि वो आपके पास है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस सेवक ने वो छिपा दिया था, वो डर गया था कि कहीं खो ना जाए तो उसका स्वामी उसे दंड देगा, तो कम से कम मैं उसे छिपा देता हूं। पर जो स्वामी आता है तो कहता है कि कम से कम सराफे के यहां रख देता, जहां से ब्याज तो मिलता। स्वामी असल में यह कह रहा था कि तू मेरे को जानता ही नहीं है, तू मेरे को समझता ही नहीं है। अगर जानता तो कम से कम सराफे पर रख देता, छुपा तो ना देता। जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें कई बार डर लगता है, क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन के स्वामी उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को सही से नहीं समझते हैं। पर जब मैं सच में यीशु को समझता हूं, उसके प्रेम को समझता हूं, मेरे जीवन में डर खत्म हो जाता है। अगर आपको विश्वासी होने पर बावजूद डर लगता है, आपको लगता है कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, और इसलिए आप अपना पहला कदम नहीं ले पा रहे हैं, विश्वास का आप टाल रहे हैं, तो आपको यीशु को और अधिक पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जितना आप उसको पहचानेंगे, जितना आप उसको जानेंगे, आपका डर खत्म होता जाएगा, क्योंकि सिद्ध प्रेम डर को भगा देता है। जब आप जानोगे कि आपकी असफलताओं के बावजूद वो आपको प्रेम करता है, जो आप निवेश में जोखिम उठा पाओगे। इस प्रकार से परमेश्वर के दिए सब कुछ को आप काम में लगाओगे और वह कई गुना बढ़ जाएगा। जब आप यीशु को करीब से पहचानोगे तो आप समझोगे कि प्रेम में डर नहीं होता। और एक पांचवा कदम, एक पांचवा सिद्धांत जो आपको विश्वास योग्यता में बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, वो है आप स्वामी के, प्रभु के इनाम और पुरस्कार की अपेक्षा करते हो। यीशु कहते हैं जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, आओ मेरे आनंद में सहभागी हो। अब यह है कि जिसके पास और है उसे और दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, जिसके पास है उससे लेकर सबको समान बांट देना चाहिए, इसलिए सबके पास बराबर हो जाए। ये समाजवाद की मानसिकता। सच बताओ, अगर सबके पास से लेके, अगर जिसके पास है उसके पास से लेके अगर सामान बांट भी दिया जाए ना, तो वापस से जो आलसी हैं, जो डरे हुए हैं, उनके पास कुछ समय के पास कुछ नहीं रहेगा, और जो विश्वास करते हैं, जो उद्यमी हैं, उनके पास और बढ़ जाएगा। पर यहां पे यीशु समानता और गरीब की मदद की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ यीशु आपके और मेरे आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। यह जीवन के दूसरे हिस्सों के लिए भी उतना ही कारगर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप विश्वास के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, आपको और विश्वास के साथ दिया जाएगा, आपका खुद का विश्वास बढ़ेगा। पर अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, अगर विश्वास पर नहीं, आप डर पर चलते हैं, तो आपके पास जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो एक दिन खत्म हो जाएगा। विश्वास के साथ आप बड़े बड़े विश्वास के कदम उठा सकते हो, पर डर से आप अपने आप को छिपा लेते हो और अंत में अपनी पहचान भी खो देते हो। पर जब आप विश्वास योग्य रहते हो, आप गुना तो करते हो, बढ़ोतरी तो करते हो, पर साथ में आपका स्वामी परमेश्वर से आपको इनाम भी मिलता है। तो अंत में हमारे लिए जो आज चुनौती है वो यह है, परमेश्वर आपने जो हमें दिया है, जो भी दिया है, कैसे हम उसको आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम बिना डरे निवेश कर सकते हैं, कैसे हम राज्य के लिए उसे काम में लगा सकते हैं। जो कुछ भी थोड़ा मेरे पास है उससे हम कैसे परमेश्वर के राज्य को दे सकते हैं, जिससे वो कई गुना बढ़ जाए। क्या है, कौन सी वो जगह है जहां आप डर कर परमेश्वर के दिए हुए उस काबिलियत को छिपा कर बैठे हुए हो, आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। कैसे आप अधिक और अधिक विश्वास योग्य बन सकते हो। पवित्र आत्मा आपको यह उजागर करे आज, और आप यीशु को देखो, उसके प्रेम को देखो। जहां उसके प्रेम को देखो तो डर खत्म होगा आपका, आप विश्वास योग्य बनोगे। विश्वास योग्य रहने के लिए उसके प्रेम और सामर्थ्य के लिए आज फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दृष्टांत के लिए जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें सिखाता है किस तरह से हम इस जीवन में, इस दुनिया में रहते हुए भी सफल हो सकते हैं। जो कुछ भी तूने हमें दिया है उसे काम में लगाकर। पर कई बार हम डर जाते हैं परमेश्वर, हम डर जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि आशा नहीं है, और आशा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तेरे प्रेम को नहीं समझा है। तो यीशु, आज हम वापस से तेरे क्रूस को देखते हैं, डर के आगे देखते हैं और विश्वास योग्य बने रहने के लिए तेरी सामर्थ हम मांगते हैं। अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए हम नहीं चाहते कि तू हमें दुष्ट और आलसी बोले। हम ये चाहते हैं कि तू हमें बोले, हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े पे विश्वास योग्य रहा, ये ले तेरे को और दिया जाता है। हम अधिक पे अधिकार चाहते हैं इस दुनिया में भी और स्वर्ग के राज्य में भी। हम सफलता चाहते हैं और उसके लिए हमें तेरी मदद चाहिए। हमें विश्वास योग्य बने रहने में मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल फिर से जुड़िएगा जब हम 7वीं और आखिरी दृष्टांत को समझेंगे कि किस प्रकार से हम उसके वापसी की प्रतीक्षा में सही जीवन जी सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।